जैसे कि अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने तफसील से आपको बताया कि पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अपने तरक्याती एजेंडे को एक मरबूत तरीके के साथ आगे बढ़ाया। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हमने एक लॉन्ग टर्म प्लान के ज़रिए, जिसे विजन 2025 कहते हैं, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी और वाटर सिक्योरिटी, इन तीनों को मजबूत किया। क्योंकि माजी में हमने ये देखा था कि इन तीनों महाजों को यकजा ना करने से हमारे लिए बहुत से मसाइल पैदा हुए हैं। तो हमारा एनर्जी सेक्टर, फूड सेक्टर और वाटर सेक्टर एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट का मॉडल था। बदकिस्मती से इस हुकूमत ने आकर उसको तहस नहस कर दिया। जो पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी को मिला के हमने मुल्क की तरक्की का रोड मैप बनाया था, उसे इन्होंने डस्टबिन के अंदर फेंक दिया है। ये वो हुकूमत है कि जो 2 साल से बगैर किसी डेवलपमेंट प्लान के काम कर रही है। अगर आपको हमारा विजन 2025 पसंद नहीं था, आप अपना प्लान बना के हमें दिखाते कि ये हमारा मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान है, इसके ऊपर हम पाकिस्तान को लेकर जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान को इन्होंने आगे क्या लेके जाना था, ये अब पाकिस्तान को ढलवान पे डाल चुके हैं, जिससे हम अपने खित्ते की दीगर मईशतों से बहुत रफ्ता रफ्ता पीछे चले गए हैं। बांग्लादेश हमसे आगे है, श्रीलंका हमसे आगे है, नेपाल की मईशत हमसे आगे है, हत्ता ये कि अब अफ़गानिस्तान की करेंसी भी हमसे आगे जा रही है। तो ये 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि एक नालायक, नाअहल, ना तजुर्बेकार हुकूमत के हाथों हमारा मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। पाकिस्तान को सी पैक की सूरत में सेंचुरी की अपॉर्चुनिटी मिली थी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आते साथ इक़्तिदार में चीन का दौरा किया और चीन ने पाकिस्तान के लिए वो पैकेज बनाया कि जो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी पहचान बन गया। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, हर मुल्क के थिंक टैंक सी पैक के ऊपर रिसर्च कर रहे थे कि इससे खित्ते में क्या तब्दीली आएगी। सी पैक का पहला मरहला जो 2020 तक था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का था और हमने अल्हम्दुलिल्लाह रोड, गवादर पोर्ट और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे कामयाबी से मुकम्मल किए और शुरू किए। अभी जो कुछ मंसूबों की ये फीतियाँ काट रहे हैं वज़ीर आज़म हाउस में, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो कोहाला हाइडल प्रोजेक्ट है, चाहे वो आज़ाद पतन प्रोजेक्ट है, ये मुस्लिम लीग नून की दौर के मंजूर शुदा मंसूबे हैं, जिन्हें 2 साल की ताख़ीर से अब शुरू किया जा रहा है। इसी तरह गवादर का पावर प्रोजेक्ट भी 2017-18 का अप्रूव प्रोजेक्ट है, जिसका सुना है कि अब अनकरीब उसकी बुनियाद ये रखने जा रहे हैं। ML1 का जो रेलवे का मंसूबा था, ये 2018 में इसकी फीजिबिलिटी मुकम्मल हो चुकी थी। इसे 2018-19 में शुरू किया जाना था, लेकिन इन्होंने पिछले साल बजट में उसके लिए कोई पैसा मुख्तस नहीं किया, लिहाजा वो नहीं शुरू हुआ। इस साल सिर्फ 6 अरब रुपया रखा गया है और 6 अरब रुपया उस तकरीबन 7.25 अरब डॉलर के मंसूबे के लिए, जब आप 6 अरब रुपया रखते हैं बजट में, इस रफ्तार से 197 साल में मुकम्मल होगा। यानी कि उसमें टोकन एलोकेशन की है, जिससे उसकी शायद वो मंसूबे की जो मोबिलाइजेशन भी पूरी ना हो सके। तो इनकी जो गैर संजीदगी और ना वाकफियत थी, बल्कि सी पैक दुश्मनी जो थी इनमें, जब प्रेसिडेंट शी आए
14 में, 15 में, बल्कि 14 में उन्होंने आना था, फिर वो 15 में आए। तो इमरान खान कंटेनर से खड़ा होकर ये कह रहा था कि चीन के सदर पाकिस्तान को महंगे कर्जे देने आ रहे हैं। आज ये कहते हैं कि सी पैक पाकिस्तान के लिए उम्मीद है। क्या इमरान खान ने चीन के सदर से और चीन के अवाम से अपने बयानात पे माफ़ी मांगी है? इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या इमरान खान के वजीरों ने, जिन्होंने सी पैक मंसूबों पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए, चीन से माफ़ी मांगी है? मुल्तान सखर मोटरवे पाकिस्तान की तारीख का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है। आज सिंध के अवाम को, बलूचिस्तान के अवाम को सखर मुल्तान मोटरवे से अप कंट्री पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर एक नई कनेक्टिविटी मिली है। आज लोग लाहौर से कराची या कराची से इस्लामाबाद जहाज पे आने की बजाय गाड़ी पे आने को तरजीह दे रहे हैं इस मंसूबे की वजह से। और इनका वजीर क्या कहता है? मुल्तान सखर मोटरवे में आसन इकबाल 50 अरब रुपया खा गया है। मैं इसको चैलेंज करता हूं कि साबित करे। इसने टीवी के ऊपर कहा था कि हम जीआईटी बनाएंगे, आईएसआई को कहेंगे, एमआई को कहेंगे, आईबी को कहेंगे, हम दीगर तहकीकाती इदारों को कहेंगे। मेरे मुंह से कोई और गलत बात ना निकल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनिया की एजेंसियां ले आए, ये 5 रुपए भी साबित नहीं कर सकेंगे 50 अरब कहां से होंगे। लेकिन इनके इन बेहुदा इल्जामात ने सी पैक को दुनिया में मुतनाज़े किया। वो मगरबी मुमालिक जो सी पैक के अंदर जहां पर लॉबीज मुखालिफ थीं, उन मगरबी मुमालिक की लॉबीज जो सी पैक के खिलाफ थीं, उन्हें मौका मिला कि वो सी पैक के खिलाफ दुनिया भर में जहर फैलाएं और उन्होंने तहरीक इंसाफ के वजीरों के बयानात को नकल करके सी पैक के खिलाफ चार्जशीट बनाई। क्या इन्होंने माफी मांगी है उसके ऊपर? ये बताएं कि क्या इस बात पे ये स्टैंड करते हैं कि वो कंपनी जिसको चाइना ने नामजद किया था, आसन इकबाल ने उसको नहीं चुना था, नवाज शरीफ साहब ने उसको नहीं चुना था, चीन की हुकूमत ने 3 कंपनियों का पैनल नामजद किया जिन्होंने बोली दी, उसमें जिसकी सबसे कम बोली थी उसको प्रोजेक्ट दिया गया। और उसके बारे में ये मेरी किरदार कुशी करते रहे कि जी 50 अरब रुपया खा गया है। बताओ कौन खा गया 50 अरब रुपया? अगर उस कंपनी पर एतराज है तो क्या आपने चीन की हुकूमत से पूछा है कि जनाब आपने इसको क्यों नामजद किया था? सब झूठे इल्जामात लगा के। और ये बात मैं पाकिस्तान के अवाम को कहना चाहता हूं कि एक ऐसी हुकूमत जिसकी सियासत की बुनियाद बहतान है, किरदार कुशी है, गालियां है और नफरत है, वो कभी अल्लाह ताला की रहमत और बरकत हासिल नहीं कर सकती। इनकी यही नहुसत है, इनके झूठ की नहुसत है, इनके बहतानों की नहुसत है कि आज इनकी नहुसत इनकी हुकूमत पर ही नहीं आयद है, इन्होंने 22 करोड़ अवाम को उसकी सजा दे रखी है। आज लोग भूख से बिलबिला रहे हैं। पाकिस्तान की 72 साल की तारीख में यह नहीं हुआ था कि गंदम की फसल मार्केट में आए और मार्केट से आटा गायब हो जाए। ये वो अनहोनियां हो रही हैं पाकिस्तान में कि जिसकी आज तक कोई मिसाल नहीं मिलती कि गंदम की फसल मार्केट में आए और आटे का बहरान मुल्क के अंदर पैदा हो जाए। ये बातें आज तक ना सुनी थी, ना कभी किसी ने देखी थी। वो सारी बातें क्यों हो रही हैं? इसलिए हो रही हैं कि इन्होंने इंतजामी मशीन को अपने घर की लौंडी बना दिया है। ये सरकारी अफसरों के इस तरह तबादले करते हैं जिस तरह कोई अपने खनसामे और ड्राइवर के भी तबादले नहीं करता। इन्होंने पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को तबाह करके रख दिया है, उससे एतमाद छीन लिया है। आप अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला एक्सपोर्ट है, कॉमर्स है, ट्रेड है। 6 महीने में 3 सेक्टरी कॉमर्स तब्दील हो चुके हैं। हमने क्या एक्सपोर्ट करनी है? एफबीआर में तकरीबन 5 चेयरमैन शायद तब्दील हो चुके हैं। हमने कहां से टैक्स इकट्ठा करना है?
सूबों के अंदर 5-5 चीफ सेक्रेटरी और आईजी तब्दील हो चुके हैं। पंजाब के अंदर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल है, आपको पता है कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के 10 सेक्रेटरी 2 सालों में तब्दील हो चुके हैं। जब आप हर 2 से 3 महीने के बाद सेक्रेटरी तब्दील करेंगे तो वहां पर क्या इंतजामिया होगी? डेरा गाजी खान जो चीफ मिनिस्टर साहब का डिवीजन है, सरदार साहब मौजूद हैं, ये बताएंगे 6 कमिश्नर और 5 डिप्टी कमिश्नर तब्दील हो चुके हैं 2 सालों में। आप अंदाजा कीजिए कि क्या इस तरह कोई महकमों के साथ फुटबॉल खेलता है? पाकिस्तान की इंतजामी मशीन को इन्होंने खिलौना बना दिया है। एक बच्चा भी खिलौने से, ठहराव से खेलता है जिस तरह ये इंतजामी ढांचे से खेल रहे हैं। तो जब आप हर 2 महीने 3 महीने के बाद डिप्टी कमिश्नर बदल रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर बदल रहे हैं, सेक्रेटरीज बदल रहे हैं, तो वहाँ पर फिर इंतजामिया नाम की चीज़ नहीं होगी। वहाँ पे आटा बहरान भी पैदा होगा, वहाँ चीनी का बहरान भी पैदा होगा, वहाँ पेट्रोलियम का बहरान भी पैदा होगा, वहाँ महंगाई का बहरान भी पैदा होगा, ज़ख़ीरा अंदोज़ी का बहरान भी पैदा होगा और वहाँ करप्शन का बहरान भी पैदा होगा। तो आज पाकिस्तान एक बहुत बड़े क्राइसिस पर है और जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि अब इस जाली लाइसेंस वाले पायलट को निकालना ज़रूरी है। और एक बात मैं आखिर में जो मेरे दिल के बहुत करीब है, पाकिस्तान पे सबसे बड़ा हमला इन्होंने किया है हायर एजुकेशन सेक्टर के ऊपर। आज पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में बदतरीन माली खसारा आ गया है चूंकि इन्होंने उनके पैसे काट दिए हैं। यूनिवर्सिटियां अपने असातिज़ा की तनख्वाहें कम करने पे मजबूर हो गई हैं। यूनिवर्सिटियां अपनी फीसें बढ़ाने पर मजबूर हो गई हैं, वरना वो अपने प्रोग्राम बंद करने पे मजबूर हैं। ये एक इतना बड़ा हमला है हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल पे जिसकी हम किसी कीमत पे इजाज़त नहीं दे सकते। और मैं समझता हूं कि आज हमारे कौमी इदारों का भी फ़र्ज़ है कि वो इस हायर एजुकेशन की तबाही का नोटिस लें। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को मैं ये इल्तिजा करूंगा कि वो हायर एजुकेशन कमीशन में जो इस हुकूमत ने तबाही की है उसका नोटिस ले। और साथ ही साथ मैं लाहौर हाई कोर्ट की तारीफ़ करूंगा कि उन्होंने चैनल 24 न्यूज़ को बहाल करके इस हुकूमत के जालमाना कदम को ख़त्म किया है। हम इसका खैर मकदम करते हैं। लेकिन मैं चीफ जस्टिस साहब को, हाई कोर्ट को ये भी इल्तिजा करूंगा, जनाबे वाला 9 महीने से 50,000 बल्दियाती नुमाइंदे जिनको पंजाब में इस हुकूमत ने अपने सियासी इंतकाम से घर भेज दिया है, उनकी बहाली का केस भी हाई कोर्ट में पड़ा है। बराए मेहरबानी उसकी समाअत कीजिए, या कह दीजिए हुकूमत ने ठीक किया है या कह दीजिए हुकूमत ने गलत किया है। चूँकि ये हुकूमत इस इल्तवा की वजह से यकतरफा तौर पे एक नई इलेक्शन स्कीम लेकर आ रही है जिसके ऊपर किसी से उन्होंने मुशावरत नहीं की है, और इससे पंजाब की जो बल्दियाती इदारे हैं उनकी तबाही में जाएगी। बहुत शुक्रिया जी। बहुत मुख्तसरन